बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आरिफ एमटी कैट लेक्चर्स। उम्मीद है स्टूडेंट आज सब खैरियत से होंगे और आपकी एमटी कैट की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। सो स्टूडेंट्स, अब आपके पास जस्ट एक मंथ रिमेनिंग है जो कि सितंबर का है। देन अक्टूबर में आपका टेस्ट होने जा रहा है। सो आपने बिल्कुल भी वरिड नहीं होना और आपने इस एक महीने में अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है और बहुत अच्छे से सारा सिलेबस रिवाइज़ करना है और कोई टेंशन नहीं लेनी। बिकॉज़ जब आप टेंशन लेते हैं तो जो आपको चीज़ें आ रही होती हैं आपको वो भी भूलना स्टार्ट हो जाती हैं। सो आपने रिलैक्स होकर जो आपको आता है आपने उसे रिवाइज़ करना है और अपने वीक एरियाज़ पर काम करते हुए उसे भी अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। सो आइए आज की वीडियो में मैं आपको ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम समझाऊंगी जिसमें हमारे पास वेंटिलेशन का कंप्लीट प्रोसेस एक्सप्लेन होगा। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही आरिफ एमटी कैट लेक्चर को सब्सक्राइब करें ताकि एमटी कैट के रिलेटेड जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको ऑनलाइन रिसीव हो। सो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड है वेंटिलेशन। पहले आपको पता होना चाहिए कि वेंटिलेशन क्या है, तभी आप एक्सेलेशन एंड इनहेलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ये जो हमारे पास वर्ड है वेंटिलेशन, इसे हम कॉमन ज़बान में आम ज़बान में ब्रीथिंग भी कहते हैं, मतलब सांस लेना। और इन डेफिनेशन हम इसे कहते हैं इन एंड आउट ऑफ द लंग। हवा का लंग से अंदर या बाहर जाना तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। एक्सचेंज ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग इज़ नोन एज वेंटिलेशन और ब्रीथिंग। यहाँ आपकी आसानी के लिए लिख भी देते हैं, इन एंड आउट ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स। हवा का लंग से अंदर आना या बाहर जाना उसे हम कहते हैं वेंटिलेशन या ब्रीथिंग। अब ये जो वेंटिलेशन का प्रोसेस होता है इसमें हमारे पास बहुत से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और ये प्रोसेस हमारे पास दो फेसेस में होता है। एक फेस हमारे पास है एक्सेलेशन, दूसरा फेस है इनहेलेशन। यहाँ डेफिनेशन में देखिए हमारे पास दो वर्ड हैं इन एंड आउट, जिस प्रोसेस में हमारे पास एयर जो है वो लंग्स के अंदर आती है उसे हम कहते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन का वर्ड पहला देखें, इन लिखा हुआ है मतलब हवा का अंदर आना, और दूसरा फेस हमारे पास है एक्सेलेशन। एक्सहेलेशन का मतलब एग्जिट से याद रखें, आउट। दो प्रोसेस हैं, इन से हम याद रखेंगे कि हवा का अंदर आना क्या है, इनहेलेशन। हवा का बाहर जाना लंग्स में से क्या है, एक्सेलेशन। अब इन दोनों प्रोसेस में थोड़ी बहुत चेंजिंग है जो कि एमटी कैट में एमसीक्यूज़ के तौर पे आपसे पूछ लेते हैं, जो कि बहुत आसान है। अगर आप ध्यान दे के सुनेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होंगे। सो इन दोनों प्रोसेस में माइन्यूट सा डिफरेंस है जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब हम डिस्कस करेंगे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या डिफरेंस है। इनहेलेशन हमारे पास एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस उसे कहते हैं जिस प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम होती है। तो इनहेलेशन में हमारे पास जो एयर होती है वो लंग्स के अंदर आ रही होती है। सो इस प्रोसेस में हमारे पास एनर्जी कंज्यूम होती है। सो इसलिए हम इसे कहते हैं ये हमारे पास एक एक्टिव प्रोसेस है। और जबकि यहाँ देखें तो ये हमारे पास पैसिव प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, जो एयर होती है वो लंग से बाहर जा रही होती है। सो उसमें एनर्जी की कोई नीड नहीं होती, इसलिए हमारे पास ये प्रोसेस पैसिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनहेलेशन में हमारे पास इस तमाम को कहते हैं ये जिसके अंदर लंग्स हैं थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी का साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और यहाँ पर हमारे पास थोरेसिक कैविटी का साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है क्योंकि एयर जो है वो बाहर जा रही है। तो ये हमारे पास श्रिंक हो जाएंगे लंग्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोरेसिक कैविटी का साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। और यहाँ पे रिब्स, स्टर्नम, ये जो हमारे पास केज है ये 12 पेयर का केज, इसे हम रिब्स कहते हैं। और ये जो हमारे पास बोन है इसे हम स्टर्नम कहते हैं।
जब हमारे पास एयर अंदर आएगी तो हमारे पास एक प्रेशर डेवलप होगा, जिसकी वजह से ये बाहर की तरफ आएंगे। मतलब साइज़ इंक्रीज़ कैसे होगा कि लंग्स में हवा भरेगी और ये वाला जो साइज़ है ये अपने साइज़ से, ओरिजिनल साइज़ से थोड़ा बढ़ जाएगा और रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ आएंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो एयर है वो लंग से बाहर जाएगी, इट्स मीन ये दोनों श्रिंक होंगे, तो रिब्स जो है वो इनवर्ड जाएंगी। और यहाँ पे हमारे पास डायफ्राम जो है वो श्रिंक होगा। वैसे ओरिजिनल जो डायफ्राम की शेप होती है वो डोम शेप होती है, लेकिन इनहेलेशन में क्या होगा, ये जब इसका साइज़ इंक्रीज़ होगा तो ये नीचे की तरफ प्रेस होगा और ये एक लेवल पर आ जाएगा। तो इससे हम कहते हैं यहाँ पे डायफ्राम क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। लेकिन दूसरे केस में आप देखें यहाँ पे डायफ्राम क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जो कि एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे वेंटिलेशन के रिलेटेड। आज की वीडियो में हमने वेंटिलेशन और उसके 2 फेसेस और उनके दरमियान का डिफरेंस डिस्कस किया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।